क्या हुआ जब अयोध्या में साक्षात प्रकट हुए लव और कुश। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार देख करके सब हैरान हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा है और इसको देख करके सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबके सब आश्चर्य में पड़ गए कि यह कैसे संभव है। आप जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए अयोध्या में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। इनकी तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जगह जगह निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं और कई जगह चावल यानी कि अक्षत भी बांटे जा रहे हैं और सब जगह राम जी की सवारी निकाली जा रही है। राम जी के भजन कीर्तन हो रहे हैं और लोग अयोध्या आकर के राम मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं। पीएम मोदी की उपस्थिति में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए पीएम मोदी खुद को तैयार भी कर रहे हैं। इसके लिए पीएम मोदी 11 दिनों की कठिन तपस्या कर रहे हैं। वे 11 दिनों तक केवल फर्श पर सोएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे और केवल फलाहार करेंगे। वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तथा वह बाहर का खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल शुद्ध भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, किसी भी तरह की मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे तथा वे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। राम जी के मंदिर निर्माण में सीमेंट और लोहा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये पूरा का पूरा मंदिर केवल पत्थरों से बनाया गया है और बहुत से मीनाकारी भी की गई है। यह मंदिर रात को इसका दृश्य बहुत ही भव्य होता है। यदि आप अयोध्या जाते हैं तो रात में इसका दृश्य जरूर देखिएगा। पूरी अयोध्या आपको सजी हुई मिलेगी और इस मंदिर का जो नज़ारा है वह बहुत ही खूबसूरत है। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले काफ़ी सारे चमत्कार हो चुके हैं, जैसे गिद्धों का झुंड आना, वानरों का दिखाई देना, सांपों का निकलना, लेकिन साक्षात लव कुश का प्रकट होना ये अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार है और इसको देख करके सभी के सभी हैरान हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं कि इस चमत्कार की सच्चाई क्या है। क्या सच में लव कुश अयोध्या में प्रकट हुए थे या फिर ये झूठ है। 500 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद अब हमारे रामलला तंबुओं से निकल करके महलों में आ रहे हैं, तो उनके इस कार्यक्रम में उनके पुत्र लव और कुश शामिल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसा कि आपको पता है, आपने सुना भी होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा रामायण में कि जब प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्र लव और कुश को सौंप दिया था। और पुराणों से एक और बात सामने निकल कर के आ रही है कि रावण का वध विभीषण ने ही कराया था। रावण का वध किस प्रकार होगा ये रहस्य विभीषण ने ही प्रभु श्री राम को बताया था। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके पुष्पक विमान में बैठ करके वापस अयोध्या आ रहे थे तब उनके साथ विभीषण भी शामिल थे और काफ़ी दिनों तक वे अयोध्या में रुके थे। उसके बाद राम जी ने उनका राज्याभिषेक किया और उन्हें लंकापति बना दिया। कहते हैं कि विभीषण आज भी जिंदा हैं। 7 विभूतियाँ ऐसी हैं जो आज भी सशरीर जिंदा हैं, जिनमें विभीषण भी शामिल है। दरअसल विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान प्रभु श्री राम ने ही दिया है। कहते हैं कि जो प्रभु श्री राम की शरण में आ जाता है उसका निश्चित रूप से उद्धार होता है। तो विभीषण सूत्रों की माने तो आज भी सशरीर जिंदा है। आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि विभीषण रावण का भाई होने के बावजूद भी प्रभु श्री राम का परम भक्त था। इसी वजह से रावण ने उसे लंका से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी विभीषण ने राम जी की भक्ति नहीं छोड़ी और अंत में प्रभु श्री राम ने उसे सृष्टि के अंत तक सशरीर जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य काफ़ी समय से चल रहा है और इसका पूरा करने के लिए मजदूर हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। वो रात को वहीं पर तंबू लगा करके सोते हैं। जब रात को सभी मजदूर सो रहे थे तभी एक मजदूर को कुछ ऐसा अनुभव हुआ, कुछ ऐसी ध्वनि सुनाई दी, राम नाम की ध्वनि उसे सुनाई दी। तो उसकी नींद खुली। जब उसने देखा तो सब सो रहे थे। फिर वह अकेला ही राम मंदिर के परिसर में पहुंचा तो वहां एक दिव्य तेज दिखाई दिया। वहां उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि कोई दिव्य पुरुष राम नाम का जाप कर रहा हो।
फिर वह मजदूर बेहोश हो गया, क्योंकि कलयुग में किसी भी मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि वह किसी दिव्य शक्ति को अपनी आंखों से देख सके। तो वह मजदूर बेहोश हो गया। जब सुबह उसे होश आया तो वह वहीं पर था। जब सुबह वे सारे मजदूर काम पर लगे तो उस मजदूर ने अपने साथियों से बीती रात की घटना बताई, तो सभी ने उसका मजाक बनाया। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह मजदूर जानता था कि यह प्रभु श्री राम का ही कोई संकेत हो सकता है। वह मन ही मन बहुत खुश था और प्रभु श्री राम का नाम का जाप कर रहा था। दोस्तों, कलयुग में दो ही लोगों के जीवित होने की संभावना जताई जाती है, एक तो हनुमान जी और दूसरे विभीषण जी। तो पूरी संभावना है कि वो दिव्य पुरुष विभीषण जी हो सकते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि विभीषण प्रभु श्री राम के परम भक्त थे और प्रभु श्री राम ने ही उसे सृष्टि के अंत तक सशरीर जीवित होने का वरदान दिया था। चूँकि अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो हो सकता है कि उनके परम भक्त विभीषण वहाँ पर आए हों। वो राम मंदिर के निर्माण कार्य को देखने के लिए आए हो या फिर रामलला से मिलने के लिए आए हो। और रही बात लव कुश की, तो लव कुश तो श्री राम जी के पुत्र थे, तो उनको तो प्रभु श्री राम जी के इस भव्य समारोह में शामिल होना ही था। तो हो सकता है कि लव कुश भी अयोध्या में आए हों प्रभु श्री राम से मिलने के लिए। आखिरकार उनके पिता अब फिर से राजमहलों में आ रहे हैं, तो वो देखने के लिए आए हों। भगवान राम को भगवान विष्णु का छठा अवतार कहा जाता है कि सभी अयोध्यावासी दिव्य शक्तियाँ थी, देवताओं के ही रूप थे और ये सारे के सारे यहाँ पर लीला करने के लिए आए थे। धरती से अधर्म को हटाने के लिए आए थे और धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। जब उनकी लीला समाप्त हो गई तो सब के सब अपने धाम को चले गए। तो पूरी की पूरी रामायण प्रभु श्री राम की लीला थी। रामायण के अंत में प्रभु श्री राम सीता जी से 11 साल तक दूर रहे थे। फिर अगले अवतार में जब उन्होंने कृष्ण का जन्म लिया, तब वो राधा वह सीता ही थी जिससे प्रभु श्री राम 11 साल तक दूर रहे थे। फिर कृष्ण जी और राधा जी एक साथ 11 साल रहे थे, फिर उनका वियोग हो गया था। तो राधा जी कोई और नहीं, वह सीता जी ही थी जिससे प्रभु श्री राम 11 साल दूर हुए थे। तो यदि अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।